Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way. दिसंबर 19 के कंटेंट्स मैटर फिजिक्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं. इससे पहले जो भी क्वेश्चंस हैं जून 2017 से लेकर जून 19 तक वो इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं. सो ये जो क्वेश्चन है इसमें AC जोसेफ्सन इफेक्ट की बात की गई है. सो जोसेफ्सन इफेक्ट का मतलब होता है कि नहीं दो इंसुलेटर के बीच में एक सुपर कंडक्टर को यदि सैंडविच कर दिया जाए तो वहाँ पे करंट फ्लो होने लगती है. यदि आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं प्रोवाइड किया है तो डीसी करंट फ्लो होगी वहाँ पर. और जब आप वहाँ से एक्सटर्नल सोर्स डीसी सोर्स एक डीसी बैटरी लगा देते हैं और एक डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं पूरे सिस्टम को, तो वहाँ पर एक एसी करंट फ्लो होने लगती है, क्योंकि वहाँ पर जो उसकी पोलैरिटी होती है वो बार बार चेंज होती है, किसी फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेशन होता है. तो इस क्वेश्चन में वो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ही पूछी गई है. इन द AC Josephson effect, a supercurrent flows across two superconductors separated by a thin insulating layer and capped at an electric potential difference V. The angular frequency of the resultant supercurrent is given by. यहाँ पर देखिए दो सुपर कंडक्टर्स हैं आपके पास में, तो एक जंक्शन बन जाता है यहाँ पे. इधर सुपर कंडक्टर है, इधर सुपर कंडक्टर है, बीच में एक इंसुलेटर है, इंसुलेटिंग लेयर है. तो ये जो लेयर है इसमें ये जो जंक्शन बन रहा है इसे जोसेफ्सन जंक्शन कहा जाता है. अब क्या होगा, यहाँ पर जो आपका इंसुलेटर है वो तो करंट को फ्लो नहीं होने देगा, लेकिन जो सुपर कंडक्टर है वहाँ पे टनलिंग इफेक्ट के थ्रू जो करंट है वो फ्लो होने लगती है इसमें से. तो यदि आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड नहीं किया है तो यहाँ पे डीसी करंट फ्लो होती है जो अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करती, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है. और सेम जो कंसेप्ट है, यदि आप यहाँ पर क्या करें, वोल्टेज V की बैटरी कनेक्ट कर दें तो यहाँ से जो करंट फ्लो होती है वो अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करती है, 2EV/H कट फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करती है, और एक AC करंट यहाँ से फ्लो होती है जिसके लिए हम लोग लिखते हैं साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2EV/H कट. कितने बैटरी से आपने यहाँ पर लगाया, क्योंकि कूपर पेयर का कंसेप्ट आता है इसलिए 2E यहाँ पर जो चार्ज जो है वो लिया जाता है. सो ओमेगा इज 2EV/H कट. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द हॉल कोफिशिएंट फॉर ए सेमी कंडक्टर हैविंग बोथ टाइप्स ऑफ कैरियर्स इज गिवन एज P mu P स्क्वायर माइनस N mu N स्क्वायर अपॉन E P mu P प्लस N mu N का होल स्क्वायर, where P and N are the carrier densities of the holes and electrons. Mu P and mu N are the respective mobilities. For a P-type semiconductor, mobility of holes is less than that of electrons. यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपको कि जो मोबिलिटी है होल्स की दैट इज़ वेरी वेरी लेस देन इलेक्ट्रॉन्स. ऑब्वियसली जो आयंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से मूव कर सकते हैं, ईजीली मूव कर सकते हैं, तो उनकी मोबिलिटी ज़्यादा रहती है. तो म्यू एच हमेशा म्यू ई से कम रहेगा. सो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ जो है हॉल कोफिशिएंट का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन शो कर रहा है. तो यहाँ पर आपको RH का फार्मूला गिवन है. RH का ये फार्मूला याद भी रखिएगा, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए. P mu P स्क्वायर माइनस N mu N स्क्वायर डिवाइडेड बाई E एंड इट्स P mu P प्लस N mu N का होल स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पर जो ग्राफ्स आपको गिवन है इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंसीज आपको देखनी है कि टेम्परेचर वेरिएशन के साथ हॉल कोफिशिएंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए यहाँ बोला जा रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो RH की वैल्यू डिक्रीज होते होते ज़ीरो हो रही है, और फिर कुछ वापस बढ़ रही है, फिर से ज़ीरो हो रही है, और इस तरीके से बढ़ रही है. तो 2 बार ज़ीरो RH की वैल्यू कर रहा है ये ग्राफ में. इसमें एक बार भी ज़ीरो नहीं हो रही है, इसमें भी ज़ीरो नहीं हो रही है, इसमें ज़ीरो हो रही है, और फिर जो है आपका नेगेटिव जो है RH वैल्यू आपको मिल रही है. तो अभी देखिए RH की वैल्यू आपको पहले पॉजिटिव मिले, फिर आपको मिले नेगेटिव, फिर वापस पॉजिटिव. ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि बार बार ऐसे चेंज हो रही है RH की वैल्यू. तो P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए RH पॉजिटिव होता है. ये हमें पता है कि जब भी हम यहाँ पर P टाइप की बात करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे, तो RH पॉजिटिव होगा. तो पहले पॉजिटिव से ग्राफ स्टार्ट होने वाला है ये. तो पॉजिटिव से ग्राफ ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, गलत हो गया. 2 बार ज़ीरो हो रहा है, ये भी गलत हो गया. अब बचे ये दोनों ऑप्शंस, इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है. ग्राफ्स के क्वेश्चंस में डिस्कार्ड मेथड यूज़ करें. अब देखिए यहाँ पर हम इनिशियली कंडीशन मान लेते हैं एट लो टेम्परेचर, कि जब टेम्परेचर बहुत कम है तो हमने बोल दिया कि जो P टाइप सेमीकंडक्टर है तो P की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी इनके कंपैरेटिवली.
और म्यू पी आपका जो म्यू पी है वो म्यू एन से कम है ही यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पी ज़्यादा है और ये कम है, तो आर एच की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलने वाली है। सो आर एच विल बी पॉजिटिव एट लो टेम्परेचर। ठीक है, अब दूसरा जो हम अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं कि हमने टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो अभी पी की वैल्यू एन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बढ़ने लगेंगे, तो नंबर ऑफ होल्स जो है वो थोड़े से ज़्यादा है अभी इलेक्ट्रॉन से। तो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास पी म्यू पी स्क्वायर है दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू एन म्यू ई स्क्वायर, क्योंकि अभी ये जितना ज़्यादा है मोबिलिटी इसकी उतनी कम है, ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं, मोबिलिटी इनकी ज़्यादा है, तो इससे कम भी है। तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसके लिए ये दो वैल्यूज़ हैं वो सेम हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको हॉल कोफिशिएंट आपका 0 मिल जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना। टेम्परेचर उनको एनर्जी मिलती जाएगी, वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी भी होल्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो जो पी है और म्यू पी की वैल्यू कम है क्योंकि इनकी मोबिलिटी कम है, तो पी म्यू पी स्क्वायर एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिसके लिए दोनों इक्वेट हो जाएंगे और आर एच आपका 0 हो जाएगा। फिर यदि आप और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पर पी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा एन के, यानी नंबर ऑफ होल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप पी म्यू पी स्क्वायर माइनस एन म्यू एन स्क्वायर जब वैल्यू देखेंगे, तो अभी देखिए पी तो आपके एन के इक्वल है लेकिन म्यू पी की वैल्यू कम है, तो ये जो पूरी वैल्यू होगी नेगेटिव हो जाएगी ना, क्योंकि आपका म्यू पी है वो कम है म्यू एन से, तो ये जो पूरी वैल्यू होगी नेगेटिव हो जाएगी, यानी हॉल कोफिशिएंट अब नेगेटिव हो जाएगा, बट इतना ज़्यादा वेरी नहीं करेगा जितना पॉजिटिव में कर रहा था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ से ये कम्प्लीटली आर एच की एक कांस्टेंट नेगेटिव वैल्यू पे चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेरिएशन नहीं आएगा चार्ज कैरियर्स में। सो सेम ग्राफ आप, ये हमने पी टाइप के लिए ड्रॉ किया है, सेम ग्राफ आप एन टाइप के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। सो कमेंट करके बताइएगा कि आपको एन टाइप के लिए ड्रॉ करना आया कि नहीं। थैंक यू एवरीवन। एंड आप में से कोई भी यदि अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना चाहता है तो आप मेरा कोड सुरभि लाइव यूज़ कर सकते हैं। इससे जो भी अमाउंट होगा उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर आर सो मेनी फ्री क्लासेस ऑल्सो अवेलेबल ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सो चेक दैट ऑन माई प्रोफाइल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या कम्युनिटी पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।